हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर रहा है। इनसे जानना चाहेंगे सर, कांग्रेस जो है अभी पूरे जमखम से जो है अपनी कोशिशें कर रही है, तो अभी क्या अगर हम आने वाले चुनावों की बात करें जो संभावित तौर पर होंगे, तो क्या कांग्रेस अलायंस को तोड़ सकती है? क्योंकि आपने कहा था कि कोई मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं है जम्मू कश्मीर के दो अलायंस पार्टनर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। नहीं, ये तो आपने क्वेश्चंस को मिक्सअप कर दिया। हम अलग अलग इसके बारे में कहना चाहेंगे। जहाँ तक हमारे जो तहरीक है, हमारी रियासत, हमारा हक जो है, इसको आगे बढ़ाने के वास्ते हम पहले इसको श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली तक पहुंचाया हमने, जहाँ पे हमारी सेंट्रल क़यादत भी हमारे साथ खड़ी रही और उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की हमारे कारकुनों की। कोई 550-600 कारकुन हमारे वहाँ बसों में पहुँचे। तो फिर राहुल जी के साथ बात हुई और फिर खड़गे जी के साथ, दोनों के साथ इकट्ठे बात हुई और उन्होंने भी हमारे कारकुनों की हौसला अफजाई की और उनको यही कहा कि हम आपके साथ बदस्तूर रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस नहीं मिलता। तो उसके बाद में हमने जम्मू आके एक नया प्रोग्राम तश्कील दिया, क्योंकि हमने जम्मू पहुंचते पहुंचते ये बात कही थी कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ इट, दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। और वो नई जो जदोजहद हम कर रहे हैं उसके तहत हमने 1 से 21 तक का प्रोग्राम दिया है, और जिसमें 5 तारीख को प्रोटेस्ट होगा सारे अजला में और दोनों हेडक्वार्टर्स पे 20 जगह पे होगा एट अ टाइम। और वो होगा जो 5 अगस्त के बारे में, जिस दिन हमारे इख्तियारात और हमारी शिनाख्त के साथ को मसक किया गया था। और 9 तारीख से हम जो है सिलसिलावार चलता रहेगा, वो जम्मू में भी और श्रीनगर में भी हेडक्वार्टर्स पे सिलसिलावार चलता रहेगा भूख हड़ताल का जो जदोजहद है। तो 21 तारीख तक वो रहेगी और 21 तारीख तक ही पार्लियामेंट भी है, तो उसके साथ कोइंसाइड करके अगर 21 तारीख तक हम देखेंगे कि क्या पार्लियामेंट में क्या मामलात रहे, और उसी के मुताबिक हम 21 तारीख के आगे का फिर वो इस जदोजहद को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन कांग्रेस एंड एनसी, तो क्या ये सही है? देखिए, हम तो अलायंस का हिस्सा हैं और बाहर से सरकार को मदद करती है। जहाँ कहीं पे भी उनको हमारे वोट की ज़रूरत होती है या उनके साथ में सॉलिडारिटी की ज़रूरत होती है, वो तो हम उसमें पेश हैं। अलबत्ता जहाँ तक सरकार में शराकत का ताल्लुक है, यानी कि मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड के तहत पहले ही कह दिया था कि जब तक रियासत को उसका, जम्मू कश्मीर को उसका रियासत का दर्जा नहीं मिलता, तब तक हम सरकार में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। और उसी चीज़ को इस वक्त हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो साझा मामला है, कांग्रेस का ही प्रोग्राम नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों का मामला है कि जो हमारे रियासती हकूक़ के जो सलब किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, ये एक मीडिया स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं है। अभी अगर हम कहें एनकाउंटर महादेव पर सवाल किए गए, विशेषकर अगर विपक्ष की तरफ से देखें तो समय पे कि इसी समय पे कैसे एनकाउंटर किया गया, क्योंकि काफ़ी दबाव ख्याल वो शकूक जो हैं वो पूरे मुल्क में इस वक्त पैदा कर दिए इन लोगों ने कि ये हर चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं। एक नॉर्मल रूटीन का काम है, एनकाउंटर्स तो चल रहे हैं। इन्होंने तो कहा था कि अब कोई मिलिटेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो एक बाज़ाब्ता एक रूटीन बन गया हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो उसमें फिर उसको कोई नाम देना, ग्लोरीफाई करना, मुझे नहीं समझ आता क्यों। और नंबर 1, नंबर 2 कि अभी तो उनकी शिनाख्त की किसने कि ये वही लोग हैं? आपका तो सिक्योरिटी लैब्स था, आपको तो पता भी नहीं वहाँ कौन लोग गए, आपने क्या उनको कभी देखा? अब उनको कहीं से कुछ स्केचेस बने थे तब के, कम से कम उन स्केचेस के साथ भी ये किसने देखा कि ये वही लोग हैं? तो शकूक इसीलिए है कि ये कहीं डाइवर्शनरी टैक्टिक्स तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का इतना दबाव बीजेपी पे इस सेशन में पड़ा, पहलगाम को लेके, जो ट्रंप को लेके, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट को लेके, सीज फायर को लेके, तो वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मुल्क भर में एक शक की नज़र से देखा जा रहा है इनको कि कहीं ये इस सब को, इस दबाव को ईज आउट करने के लिए कोई डाइवर्शनरी टैक्टिक्स तो नहीं है। अंतिम सवाल सर, मालेगांव में जो मुलव्वस थे या अपराधी थे, आरोपी थे,
उनको आज बरी कर दिया गया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो 2006 में होता, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, आज उनको बरी कर दिया गया है। इस मुल्क की बदकिस्मती है। ये मुल्क जो पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के लिए मशहूर था, उस मुल्क को ऐसी डगर पे डाल दिया गया है जिसमें एक साइड तो इतना जहर फैला रहे हैं वो कि दूसरे साइड को के वास्ते ज़मीन को तंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुल्क जो है इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत है। वक्त आने के साथ साथ लोग समझ चुके हैं कि यहाँ की ये जो राजनीति, जो मज़हब की राजनीति है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को इन पावर रहने के लिए है, वरना जो हिंदुइज़्म वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के ही गुरुओं ने कहा कि ये वो हिंदुइज़्म नहीं है जो हिंदुइज़्म और हिंदुत्व को वो इस वक्त पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनके इस हिंदू कार्ड को खेलने को नकारना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहना है इनका कि जो कोशिशें की जा रही है, जो मालेगांव ब्लास्ट में जिनको बरी कर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस पर भी राजनीति करना चाहती है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं राजा टीवी 9 भारत और श्रीनगर।